तो जैसे कि आज हम मौजूद हैं लाजपत भवन ऑडिटोरियम में न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर एक इंडियाज़ अचीवमेंट अवार्ड सेरेमनी रखी गई है जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर मैक्स एंड आतिश जी। आइए अब हम कुछ लोगों से इस सेरेमनी के बारे में बात करते हैं। Nazim Khan from Sikandrabad. I have a dance academy in Dadri, and our crew name is the Royals Crew. आज यहाँ पर आपने परफॉर्म करी, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मैक्स सर्स का और असद सर का ओके तो उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको, एंड वो गिव मी अ गोल्डन चांस टू परफॉर्म हियर. एंड बेसिकली द आवर क्रू नेम इज द रॉयल्स क्रू, एंड वी आर द विनर ऑफ डांस जोड़ी डांस in India, and we are performing before 4 years ago, and we get an event, so we have to, if we have a chance to improve ourselves, to show our talent to audience, so we never miss the chance. तो इन बच्चों को कैसे गाइड करते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो भी It's a very tough point for me, because everybody has a crew, and as I have the crew, there are different type of the students here. सब लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है मुझे इनके साथ क्रू में रेडी करने के लिए. बेसिकली कोई स्टडी कर रहा है, कोई किसी की फैमिली है वो सपोर्ट नहीं करती. एंड अभी अभी एक रिसेंटली बच्चों का रियलिटी शो गया है मुंबई का, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से ये वहाँ लोग नहीं जा पाए. एंड मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जितने से ज़्यादा बच्चों के टैलेंट को बाहर दिखाऊँ. जब तक बच्चों का जो टैलेंट है हम उसको बाहर नहीं दिखाएंगे, नहीं रिप्रेजेंट करेंगे खुद को, तो शायद लोगों को नहीं पता चलेगा कि बच्चों में कितना टैलेंट है और वो क्या कर रहे हैं, किस हद तक वो जा सकते हैं. एंड आई होप सो कि ये अपने टैलेंट को ऐसे ही कंटिन्यू करके आगे जा सकें. बस उम्मीद करूँगा ये कंटिन्यू वर्क करें और ऐसी प्रैक्टिस करते रहें. दे कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ, एंड दे कैन रिप्रेजेंट द इंडिया. ऑर्गेनाइजर है मैक्स, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओके सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा. एक्चुअली आई हैव वन फ्रेंड मिस्टर असद, एंड उनके थ्रू मेरी मैक्स सर से मीटिंग हुई थी, एंड आई एम रियली हैप्पी टू मीट अ लेजेंड पर्सन, एंड ही ऑलवेज सपोर्ट द टैलेंट, एंड एज ही सपोर्ट अस आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हिम. एंड उन्होंने हमें टाइम दिया कि नाजिम सर आपको हमारे इवेंट में एक शो करना है, एंड मैं उनको फिर मना भी नहीं कर पाया, तो मैं उनके लिए यहाँ तक आया हूँ. एंड वेरी हैप्पी कि मैं सर से मुलाकात हुई और सर ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया. आई एम रियली थैंकफुल टू सर, एंड ऐसे ही आप ऐसे शो कराते रहिए जिससे बच्चे अपने स्टेज पर आके अपने टैलेंट को और निखारें, और बच्चों को कहीं ना कहीं किसी भी लिंक से एक बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिसकी एक्चुअल में बच्चों को नीड है. Is Vinita. Yeah, I started my modeling 2 years back. Still I'm struggling and I'm learning still now. So I hope I will get some good project. Yeah, thank you. आप मॉडलिंग में आने का मेन मकसद क्या है आपका? मैम इसमें आने का मेन तो मेरा मोटो वही है कि मुझे मॉडल बनना है. आगे जाके अगर कोई सीरियल मिले, कोई बॉलीवुड में चांस मिले, तो उसके लिए ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. अब मैं ये बोल सकती हूँ. फर्स्ट स्टेप है. हाँ, फर्स्ट स्टेप. अभी तक आपने 2 साल में कितना स्ट्रगल किया? मैम बहुत किया. स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है. बस स्लोली मैं 1-2 पेजेंट में मैंने विनर भी रही, तो उसी हिसाब से फिर कंटेक्ट्स भी बढ़े, फिर उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, उसी हिसाब से मैंने रनवे शोज़ भी किया, मैंने लक्ष्मी का भी किया है 1-2 शोज़. तो उसी हिसाब से अभी स्लोली मैं कर रही हूँ. मैं कोई सीरियल और कोई फिल्म अभी तक ऑफर नहीं आए 2 साल? मैम सीरियल्स तो आए थे, लेकिन स्टार्टिंग का वजह से कुछ डेट्स का ये था, आगे थे, तो इसलिए हो नहीं. Kaushik, I'm a professional model and actress. So I have done so many of the runway shows. I have my coverage in ABP News, MH1 and Zoom Delhi as well. Except that I recently did a short film that's on the OTT platform. Will be released soon on Netflix, MX Player and other platforms. I'm a professional fashion model, runway shows, catalog, print shoots and whatnot. कोई फिल्म में आपने किया? I have done a short film. It will be released soon on the OTT platform. That will be Netflix, MX Player, Hungama, Watcher and other platforms. आने वाले टाइम में आपकी कौन सी न्यू फिल्म आ रही है? In the coming time, I have one of the film. It will be shot soon in January. सवाल तो पूछिए. आप शुरुआत कीजिए पहले. सर इस प्रोग्राम में आए, आज आपको कैसा लगा यहाँ पर? अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत अच्छा लगा है. वैसे वेलकम बहुत अच्छा हुआ है. बाकी आगे देखते हैं आगे क्या निज़ाम है इस चीज़ का. यहाँ पर जो आज काफ़ी लोगों को सम्मान भी किया जा रहा है, सियासी भी है, हाँ. डिप्टी भी लोग हैं और काफ़ी कुछ एनजीओ भी लोग हैं, तो
आप इस निगम को इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है ये, अपने लोगों को लेके चलना और उन्हें सम्मानित करना। अगर कोई किसी फील्ड में आगे कुछ अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो उसे देखते हुए सम्मानित करना और अच्छे अच्छे लोगों को सम्मान करवाना, ये बहुत अच्छी बात है और ये मुहिम हर जगह होनी चाहिए। जैसे कि आज आपको भी समाज में कहने का इतना बड़ा रुतबा है, तो आप यहाँ पर आए, तो आप ऐसे लोगों को क्या सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ ऐसे लोगों को। अभी मैं एक प्रोग्राम ऐसे ही पीछे कर गया हूँ, अभी ऐसे लोगों को जो 10th 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए लोगों को सम्मानित किया गया है। ये बहुत अच्छी मुहिम है, हर जगह हो रही है। बहुत अच्छा खुशी होती है ऐसी चीज़ देखकर कि अपने बच्चे जो हैं, अपने भाई जो हैं मेरे, वो कुछ आगे कौम के लिए कर रहे हैं तो उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। खासतौर से मैं मैक्स साहब की बात करूँगा। मैक्स साहब ने इतने लोगों को, चुनिंदा लोगों को बुलाया, इतना अच्छा मंच दिया और इतने अच्छे लोगों को सम्मानित करना। ये सब कुर्बानी इनकी है और ये बहुत अच्छी मुहिम लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे और ये आज तो ये छोटा है, इंशाल्लाह बड़े बड़े प्रोग्राम आने वाले समय में करेंगे और इसमें हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और भी अच्छे अच्छे लोग पहुंचेंगे। हमारी दुआ है इनके साथ। ठीक, मेरा नाम आरती सिंह है, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। और मैडम, जब आज यहाँ पर आया तो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगता है जब सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर आज भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप लोगों को जो फैमिली से जुड़े होते हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है। आज यहाँ पर आया, आज आपको समझ के आया। नहीं, एक तरीके का ये अचीवमेंट हुआ ना। अचीवमेंट के लिए तो घर के साथ, हाँ, हमें तो बच्चों के साथ है 3 किड्स, तो तीनों बच्चों को की देखभाल करते हुए सब कुछ करना है हमें। हाँ, तो मैडम जब किस एक तरह हैंडल करते हो उसको आप? किस तरह जैसे बच्चों को स्कूल में भेजना टाइम, है? समय एक बहुत महत्व है इसमें। समय को अगर हम समय देंगे तो सब काम समय से होगा, तो समय बहुत मैटर करता है। घर और बाहर दोनों में फर्क कितना आपको लगा? जैसे सम्मानित किया गया, हाँ। एक औरत माँ भी होती है और एक औरत मॉडल भी होती है और एक औरत पत्नी भी होती है। आपको किस तरीका आप मैनेज करती हो? मैं सम्मानित करने का एक मेन मकसद क्या है? सम्मानित करने का एक मकसद तो यही है कि देखो, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक हाउसवाइफ भी है, एक मॉम भी है, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो सब कुछ मैनेज करते हैं। जब हमें एक कहते हैं ना, एक मुकाम हासिल, एक अचीवमेंट जब हासिल करना होता है, तो हमें सब कुछ ही मैनेज करके चलना पड़ता है और बहुत अच्छा ऐसे में लगता है। आप अपने आप को समय कैसे देती हैं? अपने आप को तो मैं पूरा ही समय देती हूँ। मैं अपने आप को तो अगर आप लोग हमें सेलिब्रिटी या कुछ अब अगर हमें बोल रहे हो तो टाइम हर चीज़ को मैनेज, और अपने आप को तो हम पता नहीं क्या समझते तो वो वाली बात हो गई ना। हमारे चैनल द्वारा संदेश क्या देना चाहेंगे? मैडम, जैसे कि आज यहाँ पर आपको सम्मान दिया गया है, तो मैक्स जो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? उन लोगों को सबसे पहले बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सम्मानित किया, मुझे बुलाया, उस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ, और आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, आज आपको सम्मानित किया गया। मेरा नाम गुरमीत कौर है और मेरा एक बिज़नेस है कॉस्मेटिक से रिलेटेड, सो मैं बिज़नेस वूमेन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आई, मुझे इतने अच्छे से सम्मानित किया गया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम सीमा सिंह है, मैं कॉमेडी क्रिएटर हूँ और भी मैं कंटेंट में बनाती रहती हूँ जो भी रिलेटेबल रहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि आज के टाइम में सभी लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो अगर मैं अपनी एक वीडियो से लोग को मोटिवेट कर सकूँ, हंसा सकूँ, तो मेरा ये मानना है। मैम, आप यहाँ आई, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर अपना टैलेंट दिखाकर इस शो में? आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इन लोगों ने हम लोग को इतना सम्मानित किया, सारे इन्फ्लुएंसर्स को। मैं अहमदाबाद से आई हूँ स्पेशली, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि पॉसिबल नहीं था, जैसे कि आपने बोला कि बच्चों को भी मैनेज करना है, देखना है, और ठंड का भी टाइम है, तो बच्चे भी अकेले हैं, फिर भी इस लायक आप लोगों ने समझा, इतना सम्मानित किया, तो आ नहीं था और आप लोगों से रूबरू होने का था। मेरा नाम जुफिशा वासिफ है और मेरे हस्बैंड का नाम वासिफ है, तो उनका नाम ही चलता है क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग जो चैनल है, यूट्यूब चैनल मेरा है जुफिशा वासिफ ऑफिशियल, वासिफ जुफिशा ऑफिशियल। एंड मेरा एक कुकिंग चैनल है जूफिस कुकिंग के नाम से, जिस पे मैं अपना फूड ब्लॉगिंग रेसिपीज शेयर करती हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है उस पर भी मैं छोटे छोटे व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ एंड रेसिपीज भी शेयर करती हूँ, एंड साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी संभाल लेती हूँ और अपना सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने इन्फ्लुएंसर कैटेगरी की हम महिलाओं को बुलाया, सम्मान दिया, तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सिम्मी है और मैं एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं भी जर्नलिज्म कर चुकी हूँ, एज अ न्यूज़ एंकर मैं रह चुकी हूँ। अभी बेबी होने की वजह से मैंने अभी ड्रॉप किया है, लेकिन ऐसे न्यूज़ एंकर मैं नेटवर्क 18
प्लस और भी बहुत सारे चैनल में मैं रह चुकी हूँ। और बस यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर से मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी हैं या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। एंड बच्चे जो हैं अभी सीख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी बिल्कुल आइए, बेशक आइए, अच्छे तरीके से आइए और खूब डेवलप कीजिए, खूब। अच्छा, नाम बता दीजिए। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। लगभग 30,000 के करीबन मैंने पूरी दुनिया में शो करे हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में जो भूकंप आया 2 करोड़ के करीबन मैंने डोनेट किया है, और 2-3 करोड़ रुपये संस्था ने कमाए, वो अलग है। हमारा मेन मकसद आज ये जो प्रोग्राम में आने का है, ये भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये जो MMA फैशन इंडिया की तरफ से इवेंट होने जा रहा है, इसमें सभी प्रकार के फैशन शो, डांस का, म्यूजिक का, उन कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। और जो संचालक करते हैं, आतिश हैं, मैक्स हैं और ममता और पल्लवी जी, वो एक दिल से लगे हुए हैं ताकि इस आर्ट, जो ये म्यूजिकल आर्ट है, इसको प्रोत्साहन मिले, इस कला को मतलब। जैसे आपने इतनी अच्छी चीज़ प्रतिभा दिखाई है। हाँ जी। सर ये जैसे कि आपने नोट दिखाया एकदम बन गया, तो सर ये क्या होता है इसमें? नहीं, ये नोट का तो क्या है जी, ये एक आर्ट है। इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, 25% मास हिप्नोटाइज करते हैं। अब मान लिया जैसे पीस ऑफ पेपर है, जैसे 100 रुपये का नोट है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं। अगर ऐसे नोट बने तो कमाने की जरूरत क्या है? मोदी जी हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, देश में गरीबी दूर हो। लेकिन ये एक कला है। आज मान लिया बच्चों के लिए हम लोग, मान लिया मोबाइल है, जैसे कोई भी मोबाइल, जैसे अब मोबाइल पे अपने कुछ भी मान लिया बना दिया, इस प्रकार का कर दिया। अब इसको ऐसे करते हैं, बॉल हाथ में आ जाता है। तो इसलिए एक आर्ट है जी, एक बहुत बड़ी कला है। लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। लंदन के अंदर 1-1 घंटा लेट पहुंचे शो में, लोग गर्म होते हैं कि आप कितने बड़े जादूगर हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी। आप घड़ी वगैरह मानते हैं कोई? अच्छा, कोई भी घड़ी, चलो जैसे आपको मैडम 1 मिनट तो आ गया, 1 मिनट आपको टाइम क्या नजर आता है? टाइम फोन आपको भाई साहब कितना दिखता है? नहीं, आपको कितना नजर आता है? ऐसे कैसे घड़ी बांधते हो? घड़ी ठीक ये एक आर्ट है जी, कला है। ठीक है, जो देख रहा है, सुन रहा है, तो उनको क्या बोलना चाहिए? हाँ जी, जो आपको देख रहा है, सुन रहा है। नहीं जैसे नहीं, हमारा सभी से यही आग्रह है, कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। और मेरा जादूगर बनने का एक सपना था। हम लोग अग्रवाल परिवार से थे, बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं, बड़ी दिक्कतें आई, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को, लेकिन फिर भी आपके सामने हैं। तो कोई भी मतलब कार्य जरूर किया जा सकता है सच्ची ईमानदारी लगन से। मैं इकरांत शर्मा हूं और पेशे से वकील हूं मैं, और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूं इस समय। सर जैसे कि यहाँ पर आज आए, आपने देखा यहाँ पर काफ़ी लोग आए और आपने अपने बारे में थोड़ा बताया, जो लोग आपको जानते भी थे, आपने उनके बारे में बताया। तो सर ये हमारे जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे सर क्रिकेट के बारे में? देखिए, मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि देखिए, मेरी इंडस्ट्री और मेरा जो वर्क प्रोफेशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ। मैं अपनी चीज़ों में वैसे ही उलझा हुआ हूँ, बहुत सी चीज़ों में प्री ऑक्युपाइड हूँ। लेकिन जब मैं शुरू में जब इनका लीगल एडवाइज़र बना था, सबसे पहले मैं शुरुआत ये की कि मैं इनका लीगल एडवाइज़र बना था। इनके केसेस रिप्रेजेंट किए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी। तो वहाँ जाने के बाद जब धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट हुआ, जब मैंने इनको देखा और इनकी जो बेसिकली जो एक विल पावर देखी मैंने कि ये अपने आप को लाचार महसूस नहीं करते, और जब इनकी विल पावर देखी तो मुझे मोटिवेशन मिली और मुझे लगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इसके साथ इस क्रिकेट को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो तब से हम लोग जुड़े इसमें। धीरे धीरे मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना इस एसोसिएशन का। और मुझे बड़े फक्र है कि 2019 में जब इंडिया मेन टीम हारी थी इंग्लैंड में, तो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा दिव्यांग क्रिकेट है, वो वर्ल्ड सीरीज जीता था इंग्लैंड को, इंग्लैंड में ही हरा के। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन उसका प्रसार और प्रचार नहीं हो पाया। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि वो जो बच्चे हैं वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि इस क्रिकेट के बारे में लोगों को जानते नहीं है।
लेकिन मेरा ही मानना है, क्योंकि मैंने देखा है और मैं इन बच्चों के साथ हूँ, ये मेरा परिवार है, तो जब मैं देखता हूँ कि जिसके जैसे किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, लेकिन वो जब क्रिकेट खेलते हैं तो आप उनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये कोई लाचार है या इनमें कोई कमी है। ये ऐसे खेलते हैं, दमखम दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़े प्लेयर हैं। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल हम लोग क्रिकेट में देखते हैं, उनको भी ये जो है उनके लिए एक तरह से एंकरेजमेंट है। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को प्रमोट करें, इन बच्चों को प्रमोट करो, ताकि इन बच्चों को जो है इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, इनसे आपको इनको एक सम्मान चाहिए जो आप दे सकते हैं। सर जैसे कि आपने बच्चों के बारे में बताया, जो फ्रेशर होते हैं सर, उनकी जो एंट्री होती है सर, वो किस तरह होती है? देखिए, इसमें एंट्री बेसिकली 3 कैटेगरीज है, एक ब्लाइंड है, एक व्हील चेयर है, एक स्टैंडिंग है। एंट्रीज कुछ नहीं है, हम लोगों ने स्टेट टीम बना रखी है, स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं, और जो बच्चा खेलना चाहता है, जो क्रिकेट खेलता आ रहा है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आप दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, हमारे को गूगल कीजिए, हम लोग आपको हमारा पूरा एड्रेस मिलेगा, आपको सारे हमारे पदाधिकारी आपको दिखेंगे वहाँ पे, आप हम लोगों के पास अप्रोच कर सकते हैं, और जिस स्टेट के होंगे फिर हम उनको रिकमेंड करके आपको भेज देंगे वहाँ पे। नहीं, इसमें कोई फीस नहीं है, हमारी कोई फीस नहीं है इसमें। हम प्रमोट करना चाहते हैं, हमारा सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जितने भी बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं उनको उनका एक रिकग्निशन मिले, उनको एक मान मिले, उनको सम्मान मिले। टैलेंट उनमें है, टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन उनको जो मान सम्मान और एक्सपोजर जो नहीं मिल पा रहा, हम लोग चाहते हैं कि उनको इसी माध्यम से एक्सपोजर मिल सके। सर जैसे कि आपने बताया एक्सपोजर नहीं कर पाते सर, उनको जैसे कि अभी फ्रेशर बच्चे हैं उनको भी आप ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, बिल्कुल लेते हैं। देखिए, टैलेंट अगर है, बच्चा टैलेंटेड है तो बिल्कुल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ फ्रेशर हो चाहे सीनियर हो, लेकिन बच्चा परफॉर्म करेगा और टैलेंटेड होगा तो हमेशा उसको लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी हम लोगों ने आपको बताऊंगा मैं कि कश्मीर एक आइसोलेटेड प्लेस था जहाँ पे नहीं जाते थे, लेकिन कश्मीर में हमने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए तो वहाँ पे 2 हमें बॉलर ऐसे मिले कि वो इतने तगड़े बॉलर थे कि हमें भी उम्मीद नहीं थी, और आज ये देखिए वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कि टैलेंट जो है, टैलेंट को सराहा जाएगा, आप उसको छुपा नहीं सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनका मनोबल और उनका हौसला बढ़ाया जाए, बस। नहीं, इंटरनेशनल इंडिया की टीम, देखिए इंडिया की टीम 2019 में वर्ल्ड चैंपियन रही है, वर्ल्ड सीरीज जीत के आई है। और ऐसा नहीं है कि हमारी जो टीम है, अभी हम लोग बहुत जल्दी वर्ल्ड कप करा रहे हैं अभी, क्योंकि अब हमारा वर्ल्ड कप ड्यू है 2004 साल बाद, 2019 में हुआ था, अब हम लोग वर्ल्ड सीरीज करा रहे हैं यहाँ पे, इंडिया में ही कराएंगे इस बार, मेजबानी इंडिया करेगा। तो ऐसा नहीं है कि क्या हमारे टीम में बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, और हमने बहुत कीर्तिमान हासिल किए हैं। हमने श्रीलंका को श्रीलंका में हराया, हमने अफगानिस्तान को हराया हमने, और आप ये देखिए हमने बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, और हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। सर हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी एक जो आप बता रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते, ठीक है ना? अगर किसी के वो आपसे यानी कि आपने कॉन्टेक्ट करें इस तरह, तो आप जो मैच होते हैं सर, ये क्या वनडे या जैसे कि आप टेस्ट होते हैं तो वैसे होते हैं मैच? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, सेम। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, सेम होता है। हमारे 20 मैचेस होते हैं, और 20 मैचेस की जो सीरीज होती है हमारी। और आपको ताज्जुब की बात तो एक और सुन के लगेगा, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा, आप कभी इसको देखिएगा हमारे पे। जितनी जो मेन टीम होती हैं, जो हमारी क्रिकेट टीम्स हैं, जो उनके ग्राउंड्स हैं, जो उनका एरिया होता है बाउंड्रीज का, वही सेम इनके लिए होता है। इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं इनके लिए कोई बाउंड्री छोटी हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने आप परफॉर्म करते हो। जब आप इनको देखेंगे, इनके जुनून को देखेंगे जब खेलते हुए, तो आपको खुद अच्छा लगेगा और मोटिवेट होंगे आप उनसे, इंस्पिरेशन, बल्कि आप इंस्पिरेशन लेंगे इनसे। सर आखिरी सवाल है, हमारे जो देखने वाले या सुनने वाले उनको इस मैच के बारे में या इस टूर्नामेंट के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो आपको संदेश सिर्फ ये देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो टैलेंट है हमारे पास, ये देखा जाए तो दिव्यांग बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, लेकिन इनको देखने के बाद, इनको खेलते देखने के बाद आपको महसूस ही नहीं होगा कि इनमें किसी चीज़ की कोई कमी है। इनका हौसला जो है वो इतना बुलंद है कि वो आपको मोटिवेट देगा। आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि इनको सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है। इनको ये चाहते हैं कि हाँ, हमें मैच देखने हमारे पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि ये और प्रमोट हो सके, मोटिवेट हो सके। बस यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से।